ज्वर के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। आज की क्लास में हम देखेंगे चिकित्सा सिद्धांत। ज्वर की जो चिकित्सा है उसके बारे में मतलब पहले जो हमने लेक्चर पढ़े थे वो जस्ट रिवीजन था कि संप्राप्ति क्या है, ज्वर के विभिन्न जो डिवीजन किए गए हैं वो और इम्पोर्टेंट जो डिवीजन है उसके लक्षण क्या है, ये सब हमने जस्ट रिवीजन बेसिस पे एक बार देखा। और जो सिलेबस शुरू हो रहा है हमारा इस प्रूफ का जो फर्स्ट पेपर का, वो यहीं से शुरू है चिकित्सा सिद्धांत से, है ना? लेकिन चिकित्सा सिद्धांत से पहले जो रोग निदान में हमने चीज़ें पढ़ी है, उसको हमने रिवाइज़ कर लिया, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा ज्वर चिकित्सा है, उसमें नव ज्वर चिकित्सा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पेपर फर्स्ट के एनसीआईएसएम सिलेबस में, है ना? तो हम देखते हैं नव ज्वर चिकित्सा सिद्धांत। हम जानते हैं कि नव ज्वर जो है, वो कब है, फिर जीर्ण ज्वर कब हो जा रहा है, ये सब हमने डिस्कस किया है ना, अवस्था के अनुसार जो है। तो पहले शुरुआत से हमको ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है, वो देखना है इसमें ना। तो ज्वर की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा का वर्णन आचार्य ने किया है। उसमें ये चिकित्सा सिद्धांत नव ज्वर का इम्पोर्टेंट है जो हमको सीखना है। लंघनम स्वेदनम काले यवागु तिक्तको रस है। पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणी ज्वर, है ना? तो नव ज्वर चिकित्सा का ये सूत्र है जो सबको याद करना ही है, मस्ट है ना, मस्ट नो है ये, जैसे कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे कि ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, लंघन, स्वेदन और फिर बाद में आप औषधि तो बहुत बाद में आएगी ना, यवागु तिक्त रस, ये पाचन कराना है दोषों का, है ना, जो कि अपक्व दोष है अभी उसमें नव ज्वर में ना। तो ये एक फॉर्मूला हमारा सिद्धांत है, सूत्र जो भी कह लें इसको, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब एक एक स्टेप वाइज देखते जाएंगे। सबसे पहले आदि में क्या कराना है, लंघन। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे आम की वजह से ज्वर की संप्राप्ति शुरू हो रही है और दोष अभी क्या है, अपक्व अवस्था में है, इसलिए शुरुआत में हम लंघन कराएंगे, है ना। और रस प्रदूषित व्याधि है ज्वर, रसवाही स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है। रसजा नाम विकारा नाम सर्व औषधम लंघनम, ऐसे करके एक सूत्र फिर से हम देखते हैं, सूत्र स्थान में चरक में ही। क्योंकि रस प्रदूषित व्याधियों के लिए जो श्रेष्ठ चिकित्सा है वो लंघन बताई गई है, इसलिए जो हमारा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है वो भी कहाँ से शुरू हो रहा है, लंघन से, है ना। तो आदि में ही लंघन के बारे में हमें सीखना है इसमें। नव ज्वर कह लें या फिर आम ज्वर, है ना, दोनों में ही काम करता है लंघन। तो दोषों को पाचन करने के लिए सबसे पहले लंघन कराना है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि कुछ रोगियों को आप लंघन करा पाएंगे और कुछ को नहीं। लंघन होता क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा आपको कि 10 प्रकार के जो लंघन बताए हैं, उसमें से कौन-सा आप चूज़ करेंगे और किन व्यक्तियों में नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, दुर्बल रोगियों में नहीं कराना है, ठीक है, लंघन, है ना। वैसे लंघन का अभिप्राय क्या है कि आपको, अगर आप क्षुधा का वेग जब आ रहा है तो उसको वैसे तो लगेगा ही नहीं, आम की उपस्थिति है तो अग्नि मानदेय ही है इसलिए। फिर भी अनशन से अर्थ लिया जाता है इसका। लेकिन दुर्बल जो रोगी है वहाँ पे जितना अमाउंट में, जैसे आप बलवान रोगी को लंघन करा रहे हैं, उसके कम मात्रा में लघु भोजन देके कराएँगे कि मान लो वो 3 रोटी खा रहा है तो उसको 1 या फिर डेढ़ रोटी आपने दे दिया, इस तरह से, है ना। तो लंघन ऐसे कराना है उसमें। और बलवान को बिल्कुल मना कर देंगे कि अभी कुछ खाना नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ गर्म पानी पीना है, इस तरह का। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा हर पर्सन की कि बल कैसा है रोगी का, किस तरह का उसको दोषों का कितना डोमिनेंस उसमें चल रहा है, उन सब पे चीज़ें डिपेंड करेगी। निषेध ध्यान रखने हैं, क्षय की अवस्था में है रोगी, ठीक है, दुर्बल है, वातज ज्वर में नहीं कराना है लंघन, उसको हम पढ़ेंगे आगे। भयज, क्रोधज, काम, शोक, श्रम इत्यादि जो ज्वर में है, वो लंघन नहीं कराना है। सीधा-सीधा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे वात की दृष्टि होने के चांसेज़ है ना, क्षय है, वहाँ पे भी वात का प्रकोप होने का दिक्कत है, वातज में कराना ही नहीं है। शोक, भय, क्रोध, काम, इन सब से, श्रम से लास्ट में क्या बढ़ती है, वायु, है ना? शोक, श्रम, भयात, वायु, इसलिए इनमें इसका निषेध किया गया है। ऐसे रोगियों में आप लंघन चूज़ नहीं करेंगे। अब बात आती है कि कितने दिन तक कराना है लंघन। तो लंघन की जो लिमिटेशन है, मर्यादा बोलते हैं उसको हम, 7 दिन तक, है ना। 8वें दिन ज्वर क्या है, निराम की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हमने भेद में देखा था कि जो है वहाँ पर निराम पाचन होने लगा है दोषों का ना, तो तब तक 7वें दिन तक इसका जो ड्यूरेशन है वो रखना है। फिर कुछ जैसे आचार्य हारित ने 1 दिन, 3 दिन या 6 दिन मर्यादा बताई है कि इतने दिन के बाद में जनरली आम की अवस्था है वो हट जाती है, इसलिए। क्यों लंघन करा रहे हैं, इसको समझेंगे हम। लंघन से क्या होता है? देखा हमने कि रस प्रदूषित व्याधि है ना? रसवाही स्रोतोदुष्टि हो रही है, आम है, श्रोतोरोध हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, दोषों के पाचन के लिए लंघन करा रहे हैं। तो लंघन का फल जो है वो ज्वर चिकित्सा में ही बताया गया है ना। ज्वर की चिकित्सा सिर्फ ज्वर की चिकित्सा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बनाता है बाकी सारी व्याधियों की चिकित्सा में, कहीं पे भी आप इसको बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो दोषों का पाचन हो जाए है और जो अग्नि मांदे की स्थिति है वो अग्नि
संदूषण मतलब अग्नि अब आपकी दीप्त होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। दोष का पाचन हो जाएगा, तो जो आम था, वो हटने लगेगा और जैसे श्रोतोरोध से बलभ्रंश, गौरव, अनिल, मूढ़ता ये सब सिम्पटम्स में कमी आके शरीर में लघुता उत्पन्न होगी और श्रोतोरोध खुल जाएगा तो स्वेदवाही स्रोतस अब क्या रहे, अवरोध की अवस्था हट गई है, इसलिए धीरे-धीरे ज्वर का नाश होगा, दीपन, पाचन ये सब चल रहा है। क्षुधा की प्रवृत्ति होगी, अरुचि वगैरह जो है वो भी हट जाएगी। तो इतने सारे जो लाभ हैं वो लंघन से मिलते हैं। तो जहाँ पे भी अब सिर्फ़ ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख के हम इसको, जहाँ आपको लग रहा है कि दोषों की स्थिति ऐसी है, आम है, श्रोतोरोध हो रहा है ना? शरीर में भारीपन है, भूख नहीं लग रही है, वहाँ सब जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को रटने के सिवाय। तो पहला क्या था हमारा? फर्स्ट पॉइंट था लंघन, ठीक है? लंघन हमने डिस्कस कर लिया, जो हमारा सूत्र चल रहा है। इसके बाद में दूसरा जो है हमारा पॉइंट इसमें आता है स्वेदन का। तो स्वेदन हमें कैसे कराना है, जैसे कि इसे एक्सटर्नल उस तरह से नहीं सोचना उसको कि आपको जैसे ये सारे जो हमारे ये चल रहे हैं उपाय वो किसके लिए है? तरुण ज्वर में, नव ज्वर के अंदर दोष जो आम की अवस्था में है, उसके पाचन के लिए है ना। पाचनानि अविपक्वानाम दोषानाम तरुणे ज्वरे, जो श्लोक पूरा हम देख रहे हैं ऊपर, कि ये सब मेथड है। कौन-कौन से? लंघन, स्वेदन, काल का इम्पोर्टेंस है, अभी समझेंगे उसको हम, यवागु और तिक्त रस प्रयोग। ये सब उपाय किस लिए किए जा रहे हैं? दोषों का आम अवस्था में जो है उनको पाचन करने के लिए, तरुण ज्वर यानी कि नव ज्वर के लिए। तो लंघन हम डिस्कस कर लिए अभी। अब देखते हैं हम आगे के जो दूसरे मेथड्स हैं, जैसे कि इसमें यथाशक्ति लंघन हम देख लिए ना कि कब तक कराना है, 7 दिन तक, है ना? और बल की उपस्थिति रहने तक। उष्णोदक के द्वारा मृदु स्वेदन, जहाँ जब भी उसको प्यास लग रही है, कुछ भी खाने का जब मन है, तब आपको उष्णोदक गरम करके ठंडा किया हुआ जल ये भी दे सकते हैं बाद में, पिपासा की शांति के लिए अभी पढ़ेंगे हम। और गुनगुना जो पानी है उससे मृदु स्वेदन हो जाएगा उसका ना। समय की प्रतीक्षा, जो तीसरा है हमारा लंघनम स्वेदनम काले, यानी कि जब निराम अवस्था आने वाली है ज्वर की, तब तक औषधि का प्रयोग नहीं करना है। ये रहा 7 दिन तक जब लंघन कराएँ हम, तो इसलिए काल का बहुत महत्व है कि कब आपको औषधि देनी है, कब नहीं देनी है, तो ये जो मेथड है, ये बताता है। फिर पाचन के लिए ये सारे जो पढ़ ही रहे हैं हम, है ना? इसको अभी देख रहे हैं और डिटेल में आगे। फिर दीपन और पाचनीय यवागु का प्रयोग, ठीक है? और बाद में तिक्त रस प्रधान औषधियाँ 7वें दिन के बाद में प्रयोग कराएँगे, शुरुआत में नहीं, क्यों नहीं? उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा लंघन, स्वेदन और काल का महत्व हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर पाचन जो दूसरा आता है ना, ये सारे मेथड उसी के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ जब हम यवागुपान कराएँगे इसको ना पाचन के लिए, तो य जो हमारा श्लोक फिर से देख ले रहे हैं, लंघन, स्वेदन, काले, यवागु और तिक्तरस, ठीक है? यवागु बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या लाभ होते हैं उससे? यवागु कैसे बनती है? कितने गुना जल होता है? ये भी आप लोग भेषज कल्पना में पढ़ के आए हैं। तो अब जो पेशेंट है उसको भूख तो लगेगी, बल भी कम हो रहा है उसका, तो हमें क्या देना है उसको ना? तो यवागु जब हम देते हैं उसको, तो उससे क्या-क्या लाभ होते हैं? एक तो खाने में ये क्या है, लघु है, ठीक है? और उष्ण होती है, जैसे लिखा है द्रव और उष्ण होने से स्वेदवाही जो स्रोतस है, स्रोतोरोध को ठीक करती है, स्वेद की प्रवृत्ति कराती है। दोषों का अनुलोमन करती है, जठराग्नि को दीप्त करती है और प्यास लग रही है पेशेंट को, उससे लिक्विड पोर्शन ज़्यादा है, 6 गुना जल होता है ना इसमें, तो तृष्णा का शमन करती है, शरीर में लघुता लाती है, दोषों का पाचन करके और बल बढ़ाती है। और ज्वर के लिए साथ में है, ठीक है? तो यवागु का प्रयोग ध्यान रखना है कि क्यों किया जाता है, अलग से 2 मार्क्स के लिए बना सकते हैं इसके लिए प्रश्न, और वैसे भी अगर आपसे कोई पेशेंट पूछता है कि अभी ज्वर की अवस्था है, क्या खाना है? तो इसे हम एडवाइस कर सकते हैं ना। हमारे पास में बहुत सारे ऐसी यूनिक चीज़ें हैं आयुर्वेद में, जो स्पेसिफिक हर डिज़ीज़ के हिसाब से कि क्या डिज़ीज़ में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पथ्य-पथ्य जो है। तो वहाँ पे अभी जब हम आदर्श व्यवस्था पत्र बनाएँगे तब भी इसको मेंशन कर सकते हैं, और पेशेंट आपके पास आता है तो कैसे उसको बनाना है सिखा देंगे हम, और इस तरह से प्रयोग करना है तो ये भी बता दें। अब देखते हैं प्यास जब लग रही है पेशेंट को तो क्या पीना है उसको, पानी कैसे पीना है? तो षडंग पानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा भी जाता है कि क्या-क्या द्रव्य होते हैं इसमें, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रख लेंगे आप। मुस्तक, पर्पटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागरे, श्रतशीतम जलम दध्यात्, पिपासा ज्वर शांति, ऐसे करके श्लोक है इसका। हिंदी में भी याद रख सकते हैं। नागरमोथा, पर्पट, उशीर, चंदन, सुगंध बाला एवं शुंठी। एक चीज़ नोट करने वाली क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम जो द्रव्य है वो कौन से हैं? तिक्त रस वाले हैं ना। ऊपर देखा हमने कि क्या हो रहा है, यहाँ श्लोक में ही लिखा है, बस उसी को ध्यान रखते चलना है। तिक्त रस प्रधान औषधियाँ ही हमें चूज़ करनी है ना। आम का पाचन करने के लिए श्रेष्ठ होते हैं और शरीर में लघुता लेके आएगा ये ना। तो षडंग पानी है, कैसे बनाना है इसको? इन द्रव्यों से सिद्ध करके, और जब ये ठंडा हो जाएगा बनने के बाद, तो पिपासा उत्पन्न जो हो रही है ज्वर के अंदर, है ना? पीछे प्रशस्ति में लिखा है
श्रतशीतम जलम दद्यात् पिपासा ज्वर शांते। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की तृष्णा जो है उसके शमन के लिए षडंग पानी उपयोग किया जाता है। तो दोषों का पाचन भी करता है, लघुता लाता है एवं श्रोतरोध को दूर करता है। अब कषाय रस का निषेध है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। नव ज्वर में कषाय रस नहीं लेना है। क्यों? कषाय रस में क्या प्रॉपर्टी है? स्तंभन की। अभी दोष हमारे पहले से ही क्या है? श्रोतरोध चल रहा है, दोष अभी पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि निराम अवस्था तो आने वाली है 8वें दिन। अगर हम अभी से कषाय रस प्रधान उसको औषध दे देंगे या फिर कषाय रस से बनने वाली जो कल्पनाएँ हैं वो दे दे सकते हैं। देने के बाद में क्या होगा? स्तंभन करेगा और फिर दोषों का पाक नहीं होगा और एंड रिजल्ट होगा विषम ज्वर की उत्पत्ति। ठीक है? तो कषाय रस क्यों निषेध है? क्योंकि यहाँ से विषम ज्वर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ज्वर। ठीक है? अब निराम अवस्था में नहीं जाएगा वो, इसीलिए। औषधियाँ कब देनी है पाचन के लिए और शमन के लिए? 7वें दिन के पश्चात ही देनी है, निराम अवस्था प्राप्त होने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस बनता है। यहाँ से ये नवज्वर में कषाय का जो निषेध है, इससे भी स्टेटमेंट बनाया जाता है प्रश्न में और इधर भी। ठीक है? तो 1 से 7 दिन के बाद दोषों के पाचन होने के लिए वेट करना है हमें, काल की प्रतीक्षा, इसीलिए हमारे सूत्र में डाला गया है। जब निराम अवस्था आ गई है, तो फिर आप शमन के लिए औषधियाँ हैं वो चूज़ करेंगे। तो इसको हम फिर से रिवाइज़ कर ले रहे हैं। नवज्वर चिकित्सा सिद्धांत हम सीख रहे थे, जिसमें कि लंघन, स्वेदन, काल, यवागु, तिक्त रस का प्रयोग किया जा रहा है तरुण ज्वर में जो अपक्व हमारे दोष है उसके पाचनार्थ, और यही हमारा क्या है? चिकित्सा सिद्धांत है। ठीक है? लंघन कब तक कराना है? कहाँ-कहाँ पे नहीं कराना है, क्या लाभ होते हैं। फिर हमने काल की और मृदु स्वेदन देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं यवागु का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्या लाभ होते हैं उससे, कषाय रस का निषेध क्यों है, पाचन शमन औषधि कब देनी है। तो नवज्वर का चिकित्सा अगर सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो आप इस फ़ॉर्मूला को, सूत्र को, सिद्धांत को लिख कर के और फिर ये पॉइंट वाइज़ मेंशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, नवज्वर चिकित्सा, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आगंतुक ज्वर के लक्षण एवं चिकित्सा। चिकित्सा में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम एक-एक, दो-दो पॉइंट ही डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। आगंतुक ज्वर, हमने जब डिवीजन पढ़े थे ज्वर के, तब देख रहे थे हम कितने प्रकार के थे आगंतुक ज्वर? 4 प्रकार के, है ना? अब पहले इसके लक्षण साथ में देखेंगे और चिकित्सा भी देखेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमने भेद पढ़ा था, लक्षण नहीं पढ़े थे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि आगंतुक जो है वो त्रिदोषज होता है ना, विषम ज्वर भी त्रिदोषज है, आगंतुक भी। ठीक है? आगंतुक व्याधियों में क्या होता है कि पहले से आपको निदान, जैसे हम पूरा जो षड्विध क्रियाकाल पढ़ते हैं, वहाँ जाके व्याधि उत्पत्ति होती है, वो सब रूल्स फ़ॉलो नहीं करते ये निदान, है ना? ये सीधा व्याधि उत्पत्ति करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे हम कौन-कौन से ज्वर, अभिघातज, अभिशंग ज्वर, अभिचार और अभिशापज, ठीक है? जैसे नाम है उस तरह से लक्षण आएँगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले अभिघातज ज्वर। अभिघात मतलब एक्सटर्नल किसी भी तरह का ट्रॉमा, है ना? तो पहले के ज़माने के जो एग्ज़ाम्पल थे, दृष्टांत क्या होता है कि मूर्ख और विदुषा ना, कि मूर्ख और बुद्धिमान सबको समझ में आ जाए, वैसे एग्ज़ाम्पल देके आचार्य बताते थे। तो तलवार, लड़ाई-झगड़ा होता रहता था उस समय। शस्त्र, काष्ठ, मुक्का, दाँत इत्यादि ये निदान इन्होंने लिखे अभिघात, किस-किस से चोट लग सकती है ना, या फिर अन्य कोई कारण है, उनसे शरीर पे अभिघात लगने से, है ना, ट्रॉमा होने से अभिघातक ज्वर होता है। ध्यान रख सकते हैं। उनसे क्या होगा? कोई आपको मार देगा तो पीड़ा होगी, दर्द होगा। और ज़्यादा है तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उससे चोट हो सकती है। वहाँ की जो त्वचा है उसका कलर थोड़ा-सा अलग हो सकता है। मतलब नॉर्मल कलर से अलग जो होता है उसको क्या कहते हैं? विवर्णता। किसी तरह का शार्प ऑब्जेक्ट जिस तरह का है तलवार वगैरह, है ना? किसी ने दाँत से काट लिया, ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव, और इसकी वजह से ज्वर हो सकता है ना? तो अभिघात होने की वजह से होने वाला ज्वर ईजी है। अभिशंक, ठीक है? अभिशंक मतलब संयोग होके फिर हो रहा है ना? देखो किसका संयोग हो रहा है? काम, क्रोध, शोक और भय, ये इसके हेतु होते हैं। और भूत-प्रेत लिखा है इसमें ना, भूत-प्रेत नहीं समझना आपको, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म समझना है इसको ना, जो चीज़ें हमको आँखों से दिखाई नहीं देती है, जिनके लिए हमें फिर से माइक्रोस्कोप और ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको हम क्या कहते हैं? भूत, है ना? जीवाणु, भूत, ये सब बोल सकते हैं। तो इनका संयोग जब भी होगा शरीर में, तब ज्वर उत्पत्ति होगी, अभिशंक, है ना? तो उसको अभिशंक ज्वर कहते हैं। इसके अलावा क्या निदान हो सकते हैं? विषैले वृक्ष का स्पर्श हो सकता है, या फिर वायु के तीव्र वेग से हो सकता है ना, ये सब आते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु जो दिखाई नहीं देता सब, वायरस वगैरह सब आ जाते हैं इसके अंदर, है। तो जिस-जिस निदान से आपका संयोग होगा, उसके अनुसार लक्षण होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विष वृक्षों के संपर्क से क्या होगा? श्यावता, अतिसार हो सकता है, तृष्णा, क्रोध, मूर्छा आदि लक्षण, है ना? टॉक्सिक फीवर जैसी कंडीशन आप इससे रिलेट कर सकते हैं। औषधि गंधज ज्वर के लक्षण, ऐसा कुछ गंध ले लिया आपने जिससे मूर्छा आ सकती है ना,
सिर में दर्द हो सकता है, वमन, छींके आना, होता है ऐसा जिसको किसी चीज़ से जैसे एलर्जी है, तो कोई भी ऐसा पुष्प है, किसी बहुत लोगों को शौक होता है कि मुझे इसका खुशबू लेना है पुष्प का, क्या पता वो विषैला हो, तो ये इस तरह से ज्वर उत्पन्न हो सकता है। कामज्वर ज्वर, कोई जो इच्छित चीज़ नहीं मिली है व्यक्ति को, काम का मतलब क्या है? इच्छा ना, किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए उसको इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होने पर मानसिक दोषों में जो विकृति आएगी उसकी वजह से क्या होगा? चित्त विभ्रंश, है ना? तंद्रा, आलस्य, हृदय में वेदना, कोई मान लो कि आपको चॉकलेट खानी है, नहीं मिली है, मतलब अभी तो चॉकलेट का एग्ज़ाम्पल रिलेवेंट नहीं है, बच्चों का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो रोने लगते हैं, मतलब हृदय में वेदना हो रही है उनको, इस तरह के, और फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा ना, साँस फूलने लगेगा, मुख और गात्र उसका सूख गया, इस तरह के कामज्वर ज्वर के लक्षण हैं। जिस विषय में उसकी रुचि थी वो नहीं मिला तो उसी से संबंधित चीज़ें उसमें होने लगेगी। भय जो शौकत ज्वर, यहाँ पे क्या होता है, ये भी सारे मानसिक हेतु है कि किसी चीज़ से अनावश्यक रूप से किसी को डरा दिया या फिर किसी तरह के स्ट्रेस में कोई पर्सन है ना तो प्रलाप होना, अरुचि, क्षुधानाश ऐसा। क्रोधक ज्वर, क्रोध में क्या होता है? आँखें लाल हो जाती है लोगों की, शरीर काँपने लगता है, ऐसे लक्षण आते हैं। भूत अभिशंक, कभी हँसना, कभी रोना ना, जैसे ग्रह रोगों में आते हैं वैसे लक्षण है इसमें। उद्वेग, मानसिक जो चित्त भ्रंश की अवस्था है उसी तरह का। अब देखते हैं अभिचारक ज्वर, है ना? ये तो अभिघात, अभिशंग हो गया। अभिशंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, ध्यान रखने हैं। किसका संग हो रहा है उसके अनुसार लक्षण आ रहे हैं, सीधा इतना याद रख सकते हैं। अभिचार और एक अभिशाप, एक में आप खुद के जो कर्म है उसकी वजह से होता है, देखा था हमने पिछली बार जब लक्षण थे, और पिछली वीडियो में मतलब लक्षण नहीं। अभिशापज, दूसरे के द्वारा आपके ऊपर कुछ किया गया है, इस तरह के दोनों ऐसे हैं, ये तो कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें। अभिचारक, सिद्ध पुरुषों के श्राप, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्म से जो ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, कभी लगता है ना कि मतलब ऐसे गाँव में सुनते हैं, अभी तो कहीं भी सुन सकते हैं जो सुपरस्टिशियस थॉट्स होते हैं लोगों की कि मुझे लग रहा है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, बुखार आ रही है ना, दवाई से ठीक नहीं हो रही है। तो उस तरह के निदान इसमें रहते हैं कि किसी ने श्राप दे दिया, कोई मंत्र, मतलब जो भी तंत्र विद्या से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उसका रोल ज़्यादा रहता है इसमें ना, कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा कुछ किया है गया है किसी और के ऊपर, उससे उत्पन्न ज्वर है अभिचारक, ऐसा मानते हैं इसमें। भूत विद्या भी तो बताया गया आयुर्वेद में। अभिशापज, यहाँ पे आपके खुद के कर्म है, वो रिस्पॉन्सिबल है। पहले से मिसकंडक्ट किया हमने किसी के देवता के साथ, गुरु के साथ, ब्राह्मण, मतलब अपने से जो पूजनीय व्यक्ति है, उनके साथ में कुछ ऐसा कंडक्ट किया है, उन्होंने क्रोध होने पे श्राप दे दिया। मतलब मिसबिहेव आपने किया, उसकी वजह से मानसिक दोष है, वो हमने डिस्कस किया था पिछली बार ना, कि अभी इस तरह का नहीं होता कि कोई श्राप देगा तो बुखार आ जाएगा या मर गया कोई, ज्वर हो गया, कुष्ठ हो गया, ऐसा नहीं होता। इसको हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ऐसे समझेंगे कि आपने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया, फिर जो मानस रोग है आपके, सॉरी मानसिक जो दोष है वो कुपित हुए, और उस तरह से फिर अग्निमंदेव के ज्वर की उत्पत्ति हुई, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं चिकित्सा सिद्धांत इनका ना, तो अभिशाप और अभिचार जो अभी हमने दोनों पढ़े, यहाँ पे देव व्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है ना, मणि मंत्र, साधु दर्शन इत्यादि निदान भी थे ये, कि साधु को आपने तिरस्कार किया इस वजह से ना, तो देव व्यपाश्रय चिकित्सा ये साइकोलॉजिकल चेंजेस करती है। लोगों में उनको लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ मणि पहना है, मंत्र उच्चारण कर लिया है ना, तो ये थोड़ा सा जो हमारे साथ मानसिक जो स्टेबिलिटी है ना, मन की शांति के लिए ये सब चीज़ें, तो उसको लगता है हाँ ठीक हो जाऊँगा मैं। ये सब पे काम कर देव व्यपाश्रय। अभिघातज, ये ध्यान रखना है। धूमपान, घृताभ्यंग, रक्तमोक्षण और मनोनुकूल, इसमें क्या है, मदिरापान, मांसरस के साथ भात सेवन, ये कुछ बताया गया है, इसको ध्यान रख सकते हैं। काम, शोक, भय, इनसे आश्वासन चिकित्सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो चीज़ नहीं मिली थी उसकी वजह से ऐसे ज्वर हो रहे थे कामज, तो अनुकूल वस्तु की प्राप्ति और वातशामक चिकित्सा करनी है ना। काम, शोक, भयाद क्या होता है, वायु की कुपित होती है, हमने देखा था, इसलिए हम वहाँ पे लंगर नहीं करा रहे थे। ऊपर के जो चिकित्सा सिद्धांत में हमने देखा, जो चीज़ चाहता है वो उसको दे दो। क्रोधज और कामज ज्वर में, क्रोधज ज्वर में पित्त शामक चिकित्सा, और काम, शोक, भय में वात शामक चिकित्सा। पूछ सकता है कि वातज ज्वर के समान चिकित्सा किसकी होती है, तो एक उधर हम पढ़ेंगे जीर्ण ज्वर की चिकित्सा वातज के समान रहती है, और यहाँ पर वात शामक चिकित्सा बोली गई है काम, शोक, भय ज्वर में, और पित्त शामक चिकित्सा क्रोधज ज्वर में ना। तो ये देख लेते हैं क्रोधज ज्वर। अब ये प्रतिद्वंद चिकित्सा का एक एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिद्वंद चिकित्सा कहाँ पे रेफरेंस हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर है ना। क्रोध ज्वर काम उत्पन्न हो जाने से, कामज ज्वर क्रोध उत्पन्न हो जाने से, भय एवं शोक उत्पन्न हो जाने पर काम और क्रोध ज्वर शांत हो जाते हैं। मतलब क्रोध ज्वर, काम उत्पन्न हो गया, इच्छा उससे खत्म हो जाएगा, कामज ज्वर क्रोध से, वाइस वर्सा है ना। भय और शोक से उत्पन्न हो जाने पर क्रोधज ज्वर शांत हो जाता है ना, इसको क्या कहते हैं, प्रतिद्वंद चिकित्सा। तो आज हमने अभी दो चीजें देख ली, नवज्वर का चिकित्सा सिद्धांत देख लिया, और दूसरा हमने देखा क्या, आगंतुक ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत, जिसमें हमने पहले लक्षण देखे अभिघातक ज्वर, अभिशंकत ज्वर, अभिचारज और अभिशापक ज्वर के, है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे धातु आश्रय से ना, आश्रय से ज्वर 7 प्रकार के हैं, के लक्षण और चिकित्सा सूत्र। वीडियो को आप
पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, बैचमेट के साथ शेयर करें और इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।